नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मच्छर मारने की कहावत भले ही समय बर्बादी को लेकर फिट बैठती हो, लेकिन मच्छर मारने से हमें बीमारियों से निजात भी मिल सकती है। जो लोग अपने आप को बचाने के लिए मच्छर मार रहे हैं, उनके लिए ये काम आतंकवाद से लड़ने जैसा है। पड़ोसी देश श्रीलंका ने मच्छरों पर जीत हासिल करते हुए मलेरिया को हरा दिया है। आपने श्रीलंका में LTT यानी कि तमिल टाइगर्स और श्रीलंकाई सेना के बीच चले गृह युद्ध के बारे में जरूर सुना होगा। 1983 में शुरू हुआ ये गृह युद्ध 2009 में लिट्टे के चीफ वी प्रभाकरन की मौत के साथ खत्म हुआ। श्रीलंका को इस गृह युद्ध को खत्म करने में पूरे 26 साल लग गए। ये एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन अब श्रीलंका ने मच्छरों के खिलाफ 26 सालों से जारी गृह युद्ध भी जीत लिया है। श्रीलंका ने मलेरिया के खात्मे के लिए 1990 के दशक में प्रयास शुरू किए थे और 26 सालों की मेहनत के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीलंका को मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया है। श्रीलंका दक्षिण पूर्वी एशिया में ये कामयाबी हासिल करने वाला दूसरा देश बन चुका है। इससे पहले साल 2015 में मालदीव को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका में 26 सालों तक चला यह गृह युद्ध, जिसमें करीब 1 लाख लोगों की जान गई थी, जबकि साल 1934 से 1935 के बीच मलेरिया ने श्रीलंका में 80,000 लोगों की जान ले ली थी। लेकिन आतंकवादियों से जीतने वाला श्रीलंका अब मच्छरों के खिलाफ युद्ध भी जीत चुका है। श्रीलंका में पिछले 3.5 सालों से मलेरिया का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। श्रीलंका की एक कामयाबी इसीलिए अहम है क्योंकि 2015 में पूरी दुनिया में मलेरिया की वजह से 4,38,000 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि श्रीलंका में 2012 के बाद से अब तक मलेरिया से होने वाली मौतों का आंकड़ा 0 यानी कि 0 हो चुका है। पूरी दुनिया में अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं, उसमें से जितने भी लोग मारे गए, उनकी संख्या मच्छरों द्वारा पैदा होने वाली बीमारियों से मारे जाने वाले लोगों के मुकाबले कम है। पूरी दुनिया में 300 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मलेरिया प्रभावित या मलेरिया के खतरे वाले इलाकों में रहते हैं, जबकि आतंकवाद से प्रभावित देशों में रहने वाले लोगों की संख्या 238 करोड़ है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियां आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन श्रीलंका एक ऐसा देश बन गया है जिसने आतंकवादियों और मच्छरों के खिलाफ युद्ध को जीत लिया है। अब आपको बताते हैं कि कभी दुनिया में मलेरिया के सबसे ज्यादा मामले देखने वाला श्रीलंका मलेरिया मुक्त देश कैसे बन गया। श्रीलंका ने मलेरिया के खात्मे के लिए मोबाइल मलेरिया क्लिनिक्स की शुरुआत की। इन मोबाइल मलेरिया क्लिनिक्स को मलेरिया प्रभावित इलाकों में तैनात किया जाता है और जैसे ही किसी व्यक्ति में मलेरिया के लक्षण दिखाई देते हैं, उसका इलाज मोबाइल क्लिनिक पर शुरू कर दिया जाता है। इससे मलेरिया के पैरासाइट को पनपने का मौका नहीं मिलता और मच्छरों द्वारा मलेरिया के संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। इसके अलावा श्रीलंका ने मलेरिया से निपटने के लिए सर्विलांस सिस्टम की भी शुरुआत की, जिसमें मलेरिया के पुराने और नए मामलों का एक डेटा बैंक तैयार किया जाता है। मलेरिया प्रभावित देशों से आने वाले लोगों पर नजर रखी जाती है, यानी कि टूरिस्ट जो आते हैं या फिर बाहर से जो लोग आते हैं, और जरूरत पड़ने पर उनके खून की जांच भी कराई जाती है। इसके अलावा श्रीलंका में समुदायों को आपस में जोड़कर और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के जरिए भी मलेरिया को पूरी तरह से काबू किया गया। आपको जानकारी दे दें कि इस वक्त दुनिया में 33 देश ऐसे हैं जिन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मलेरिया मुक्त घोषित कर चुका है। श्रीलंका से पहले 2007 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 2010 में मोरक्को और तुर्कमेनिस्तान, 2011 में आर्मेनिया और 2015 में मालदीव को मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है। लेकिन आपको जानकर ये अफसोस भी होगा कि भारत के मलेरिया मुक्त देश बनने में अभी कम से कम 15 साल और लग सकते हैं। WHO 2030 तक जिन 35 देशों को मलेरिया से मुक्त कराना चाहता है, उसमें भारत भी शामिल है। आपको ये भी बता दें कि साल 1 जुलाई 2016 तक भारत में मलेरिया के 47,000 मामले सामने आए हैं, जिसमें 119 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2015 में भारत में 1,12,000 लोगों को मलेरिया हुआ था, जिनमें से 287 लोगों की मौत हो गई थी।
भारत में मच्छर लोगों को मार रहे हैं और सरकारी योजनाओं को लागू करने वाले मच्छर मार रहे हैं। 5 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद मंगल ग्रह तक पहुंच चुका भारत 25 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले मच्छर के खिलाफ जंग हार रहा है। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियों से हर साल भारत में सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है, जबकि भारत का एक पड़ोसी देश मलेरिया को मौत के मुंह में पहुंचा चुका है। श्रीलंका दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां मलेरिया की मौत हो चुकी है। WHO ने श्रीलंका को एक मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया है। श्रीलंका से आई ये खबर भारत को मलेरिया मुक्त बनाने में एक सेतु की भूमिका निभा सकती है। लेकिन फिलहाल दिल्ली समेत कई राज्यों में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एकदम से फीवर है और देन आफ्टर फिर मदर को रात को एकदम से इनको भी फीवर स्टार्ट हो गया और फिर अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने डिसाइड हमने सोचा कि एक बार दिखाना चाहिए हॉस्पिटल में आकर। अभी ऐसा फाइनल नहीं है कि इनको कौन सी डिजीज़ है, चिकनगुनिया या फिर डेंगू या व्हाटएवर। डेंगू और चिकनगुनिया के आतंक की तस्वीरें आप तक पहुंचाने में बहुत बड़ा जोखिम है। जोखिम क्यों है ये हम आपको इसी कैमरे की नज़र से दिखाते हैं। बस थोड़ा सा पैन और जूम करते ही आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि जहां इस वक्त मैं खड़ी हूं वहां जो पानी जमा है वहां पर डेंगू के मच्छर और उनका लार्वा वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ जो पानी जमा है, पीछे जो नाला है वो खुला है, उसमें गंदगी का अंबार है। शायद ही इस सोसाइटी के बनने के बाद यहाँ कभी साफ सफाई करने के लिए प्रशासन आया होगा और शायद ही करोड़ों लाखों की कीमत से बनाए गए इन फ्लैट्स को बेचने के बाद बिल्डर ने इस इलाके की सुध ली होगी। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने फिर ये थोड़ा सा मेडिसिन दिया, मेरे को बोला कि ये चिकनगुनिया के सिम्टम्स है। तो 4-5 दिन दवाई खाई मैंने, तो थोड़ा बहुत फीवर थोड़ा कम हो गया। बॉडी है कभी भी है और ये ईचिंग हो रखी है पूरी बॉडी में। और यहाँ मच्छर काफ़ी हैं, आप कुछ भी कर लो मच्छर अंदर आ ही जाते हैं फ्लैट में। कोई दवा वगैरह का कोई छिड़काव होता नहीं है यहाँ पे। अभी 1 हफ्ते पहले ही ठीक हुआ हूँ। अभी मेरी वाइफ वो बीमार है इस समय। श्रीलंका ने मलेरिया का वध कैसे किया ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज कैसे मच्छरों से हार रहा है। पिछले 1-1.5 महीने से कोई दवाई नहीं छिड़की गई है इस एरिया में और पिछले कुछ दिनों से नालियां खोद के चले गए थे। 15 दिन बाद कूड़े उठ रहे हैं नालियों का। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। लगातार हर साल मानसून के दौरान डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मामले आते हैं। सरकार सोई हुई है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, जिससे लगातार लोग मर रहे हैं। हमारे आए दिन हर घर में कोई ना कोई बीमार चल रहा है। किसी को चिकनगुनिया हो रहा है, किसी को बुखार आ रहा है। मैं खुद ही, मेरे को खांसी और बुखार हो गया था तो मैं अभी उसी की मेडिसिन लेके आज आया हूँ। जो लोगों से मैं मिला पहले जो बुखार हुआ था वो कह रहे थे कि जॉइंट पेन इतना है कि मैं चल नहीं पा रहा था। कुछ लोगों ने बताया कि डंडा लेके मुझे जाना पड़ा। तो मेरे को ऐसा लगता है ऐसा बुखार क्या हो गया कि है। लेकिन जब मुझे हुआ है, मेरे होने के बाद लगा कि भाई इसकी बहुत ही स्थिति, इस प्रकार का जो बुखार है जिसको होता है वो तोड़ के रख देता है। पड़ोस में भी है, मेरे सामने रहते हैं, उनका बेटा तो खत्म हो चुका है और बगल में भी है, ये गद्दे वाले रहते हैं, इनके भी दोनों बच्चे बीमार हो गए, सामने इधर भी। यानी हर दूसरे घर में हर दूसरे घर। ये एमसीडी वाले कहते हैं कि हमने छिड़काव किया, कोई आया था छिड़काव? कोई छिड़काव नहीं हुआ। ऐसा छिड़काव ना कोई धुएं वाली मशीन आई है, नहीं कोई छिड़काव हुआ, कुछ नहीं हुआ। दिल्ली सरकार इन दिनों मोहल्ला क्लिनिक योजना की कामयाबी से जुड़े बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन मोबाइल क्लिनिक्स ने कैसे श्रीलंका को मलेरिया से मुक्ति दिलाई ये सीखना अभी दिल्ली के लिए बाकी है। श्रीलंका में सरकार ने लोकल अथॉरिटीज के साथ मिलकर पहले ऐसे इलाकों की पहचान की जहां मलेरिया के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। फिर इन इलाकों में मलेरिया मोबाइल क्लिनिक्स की तैनाती की गई। इन मोबाइल क्लिनिक्स में मलेरिया के संदिग्ध मरीजों की मौके पर ही जांच कर उनका इलाज शुरू कर दिया जाता है। इसके अलावा घर घर में मच्छर रोधी दवा का छिड़काव कर मलेरिया से लड़ाई लड़ी गई। आपको बता दें कि भारत ही की तरह श्रीलंका में भी मॉनसून के दौरान काफी बारिश होती है, जिससे मच्छर पैदा होते हैं।
लेकिन एक ट्रॉपिकल देश होने के बावजूद प्रभावी योजनाओं की वजह से श्रीलंका एक मलेरिया मुक्त देश बन गया है, जबकि भारत में मलेरिया का खात्मा करने में 15 वर्ष और लग सकते हैं। जो हमारा नेशनल फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ है, जो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने फरवरी के महीने में किया था 2016 में, उसमें 2027 की हम बात कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा फेज मैनर में होगा। पहले कुछ ऐसे राज्य जहां पर कम समस्या है वो इस प्रगति में करेंगे, साथ साथ में उन क्षेत्रों में जैसे वनवासी क्षेत्र हैं और जहां मलेरिया का प्रकोप ज़्यादा है, कुछ अर्बन एरिया में भी प्रॉब्लम्स हैं, बॉम्बे में प्रॉब्लम रहती है, उन सब का जो है वो करके 2027 तक का हमारा टारगेट है कि हम मलेरिया का कोई भी केस, इंडिजिनस केस नहीं होने दें। मच्छरों के खिलाफ एक ऐसी ही लड़ाई मलेशिया भी लड़ रहा है। मलेशिया में डेंगू के मामले लगातार आ रहे हैं, लेकिन अब मलेशिया की सरकार ने सभी इमारतों में मस्कीटो ट्रैप लगाना अनिवार्य कर दिया है। ये मॉस्किटो ट्रैप सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं और हांगकांग जैसे देशों में इनका काफी इस्तेमाल किया जाता है। ये बात सही है कि मच्छरों के खिलाफ ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन अव्यवस्थित तरीके से योजनाओं का जाल बिछाकर मच्छरों से लड़ने से अच्छा है कि मच्छरों के खिलाफ एक देशव्यापी मुहिम छेड़ी जाए, ताकि छोटे छोटे मच्छर भारत के बड़े बड़े सपनों पर ग्रहण न लगा पाए। पवन नारा के साथ यशस्विका मल्होत्रा, जी मीडिया, दिल्ली।